कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब न्याय और मृत्यु आमने सामने धधकती सांसों के बीच जब न्याय और मृत्यु आमने सामने खड़े हों तो तलवार नहीं, आत्मा का घाव निर्णायक होता है। स्थान ऋषि वात्स्यायन का आश्रम। प्रातःकाल सूरज की पहली किरणें आकाश को सुनहरे रंगों से रंग रही थी। नर्म धूप पेड़ों के पत्तों पर थिरक रही थी। शांत वातावरण में केवल पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। शिष्यगण सुबह की दिनचर्या में व्यस्त थे। कोई कंदमूल काट रहा था, कोई गौशाला की सफाई कर रहा था, तो कोई ऋषि की अगवानी की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक धरती में एक कंपन उठा और धरती हल्के हल्के थरथराने लगी, जैसे गहराई से कोई क्रोध ऊपर चढ़ रहा हो। वृक्ष कांपने लगे, पत्तियां बेतहाशा गिरने लगीं और आकाश की चित्तियां चीत्कार करती हुई उड़ चली। आश्रम के शिष्य हड़बड़ाकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये क्या हो रहा है? एक शिष्य भयभीत स्वर में चिल्लाया। भूकंप है क्या, या कोई दैवी आपदा? उसके शब्द अधूरे ही थे कि तभी दक्षिण द्वार से एक नीले धुएं की सर्पाकार लहर लहराती हुई आश्रम में प्रवेश करती है। वातावरण में सड़ांग, विष और भय घुलने लगता है। धुएं के भीतर से एक आकृति उभरती है, नागिन जैसी चाल, नाग की आंखों जैसा तेज, हरी आंखें जैसे जहर भरा हो। उसका आधा चेहरा नागिन जैसा और आधा इंसानी, लंबे काले नाखून और मुख पर ऐसी कटुता मानो समूची सृष्टि का दोष उसी के हिस्से आया हो। नीली साड़ी में लिपटी वह स्त्री वह थी, विषगंधा। उसे देखते ही शिष्यों में हाहाकार मच गया। कुछ गिर पड़े, कुछ चीखते हुए कक्षों की ओर भागे, तो कुछ मूर्छा की अवस्था में वहीं धरती पर लुढ़क गए। नीला धुआं अब उनके फेफड़ों में भरता जा रहा था। विषगंधा की चाल धीमी, सर्पिल और भयावह थी। उसके हर कदम के साथ भूमि में कंपन होता। उसकी सांसों से जहर टपकता, वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक, जो हर चेतन मन में भय भर दे। वह ऋषि वात्स्यायन के सामने पहुंची। वे ध्यान मग्न थे। उनकी आंखें धीरे से खुली। उनमें विस्मय नहीं था, केवल तेज और शांति। विषगंधा गरजते हुए बोली, इस आश्रम में कोई गद्दार छिपा है और मुझे उसकी गंध मिल चुकी है। ऋषि वात्स्यायन शांत स्वर में विषगंधा से कहते हैं, विषगंधे, यह स्थान तप और ज्ञान का है, युद्ध की नहीं। तुम्हारी उपस्थिति यहाँ की ऊर्जा को विषाक्त कर रही है। विषगंधा हंसते हुए ऋषि वात्स्यायन से कहती है, हे तापसी, तुझसे मुझे ज्ञान की नहीं धोखे की गंध आती है। तू इस युद्ध को रोकना चाहता है क्योंकि तेरे शिष्य ही इस विनाश का बीज हैं। वह आगे बढ़ती है। उसकी आंखें यूसेन पर ठहरती हैं। एक युवा तपस्वी शिष्य जो अभी भी मौन और स्तब्ध खड़ा था। उसकी पलकों पर हल्की थरथराहट थी, मानो वह जानता हो कि अगला वार उसी पर है। विषगंधा कहती है, यही पर है वो गद्दार जिसकी मुझे तलाश है। ऋषि वात्स्यायन का आश्रम, सभा मंडप के बाहर। वातावरण शांत, किंतु भीतर गूंजता भय। प्राचीन वृक्षों की जड़ें भी जैसे अपनी सांसें रोक चुकी हैं। एक शूरवीर भूमि पर घायल है और दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। विषगंधा हवा में स्थिर है। उसके चारों ओर नीला विष धुआं लहरा रहा है। यूसेन धीरे धीरे आगे आता है। तलवार अभी म्यान में है, पर उसकी नजरें किसी ऐसे प्रश्न से जली हुई हैं जो उत्तर नहीं मांगता, निर्णय मांगता है। यूसेन गहन स्वर में विषगंधा से बोलता है, तू कौन है विषगंधा? एक स्त्री का शरीर धारण कर तू क्या मृत्यु का मुख है? न मेरी आत्मा ने तुझे बुलाया, न मेरी तलवार ने। फिर तू मेरी जीवन रेखा पर क्यों खींची खड़ी है? विषगंधा यूसेन ओर देखती है। हल्की मुस्कान, फिर स्वर कठोर होता है। विषगंधा नीचे देखते हुए विषैले ठहराव में कहती है, यूसेन, मैं वह हूं जिसे स्मृति में बांधा गया है, जिसे जगाया गया है तुम्हारे पापों की गूंज पर। मुझे न समय ने जन्म दिया, न देवताओं ने। यूसेन भौहें तनी तीव्र स्वर में कहता है, तो तेरी सांसें भी किसी और की मुहर हैं। तू स्वतंत्र नहीं, तू केवल एक पिंजरे से निकली हुई छाया है। विषगंधा हंसते हुए स्वर में तीव्रता के साथ बोलती है, छाया? मैं तो वह अंधकार हूँ जिसके सामने छाया भी थरथराती है। मुझे बांध कर रखा गया था युगों तक, और आज मैं खुली हूँ तेरे रक्त से अपनी सांसें पुनः प्राप्त करने। यूसेन गुस्से से बोलता है, हे काल की अनुचरी, तू नारी है न शक्ति। तू केवल आदेशों की परछाई है।
मैं युद्ध नहीं करूंगा उस शरीर से जिसमें आत्मा नहीं, केवल वासना और वध की पिपासा हो। किंतु मत समझ कि मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी है। जिस दिन मेरा प्रहार बोलेगा, तू विष की नहीं, अपने रचयिता की कथा गाएगी।